तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए फिर चाचा चौधरी की कहानी लेके आया हूँ। चाचा चौधरी चोर की तलाश। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। शुक्र है चौधरी साहब, आप घर पर ही मिल गए। इंस्पेक्टर विक्रम, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। एक चोरी का मामला सुलझ नहीं रहा। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। हो, मुझे पता नहीं था कि पुलिस भी किसी दूसरे से मदद मांग सकती है। साबू, उसे कहने दो। आप आइए मेरे साथ, रास्ते में आपको केस बताता हूँ। सेठ बाखराए अपनी पत्नी के साथ पार्टी में गए थे तो पीछे से उनके घर से 50,000 रुपये की चोरी हो गई। घर में कोई नहीं था। हमने शहर के बदनाम दादाओं का घर धर पकड़ा, मगर लगातार पूछताछ के बावजूद उनमें से कोई जुर्म कबूल नहीं करता। वह टोपी वाला निभा 4 बैंक डकैतियों में जेल जा चुका है। वह गंजा गंजू, अफीम का अंतर्राष्ट्रीय स्मगलर, वह बीमा 8 कत्ल कर चुका है। इंस्पेक्टर, इस केस में यह सब निर्दोष है। यह बड़े मुजरिम इतनी छोटी चोरी नहीं करेंगे। इन्हें छोड़ दो। मुझे सेठ बखराए के पास ले चलो। चलिए। बखराए का मकान। सेठ जी, बाहर एक भिखारी बैठा है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? असंभव, वह अंधा और दोनों टांगों से पंगु है। वह चल नहीं सकता, चोरी क्या करेगा? बल्कि जब भी हमारे परिवार का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो 1 रुपये का सिक्का उस भिखारी के कटोरे में डालता है। यह एक नियम बन गया है। कल हमें एक शादी में जाना है तो आप उस भिखारी को 1-1 रुपया देंगे? बिल्कुल। दूसरे दिन ताला लगा दूं? किसी ने मेरे कटोरे में 1 रुपये के 2 सिक्के डाले। इसका मतलब है सेठ बखराए अपनी पत्नी के साथ आज फिर बाहर गए हैं। दूसरा कोई 10 पैसे से ज़्यादा भीख नहीं देता। जोजो, जल्दी जाओ। जोजो आ रहा है, लगता है बापू ने बुलाया है। आओ चलें, अगर माल हाथ लगा तो तुम्हें खूब खाने को मिलेगा। बेटा भोलू, पहले तुमने 50,000 चुराए थे, इस बार जेवरात पर हाथ साफ कर दो और मुझे यहाँ से ले चलो। अब बरसात और धूप नहीं सही जाती। यह मेरी मास्टर की सारे ताले खोल सकती है। जेवरात उस अलमारी में होंगे। यह सारे मेरे हैं, अभी नहीं। मेरे काम में रुकावट डालने की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। बापू, उससे पहले ही हमारे सिपाहियों ने पकड़ लिया। मैडम लोरिटा। नागोमन, क्या खबर लाया है? मैडम लोरिटा, हाउस नंबर 108 मिस्टर दीक्षित का है। वह अभी दफ्तर को गए हैं। घर में मिसेज दीक्षित अकेली है। खिड़की से मैंने देखा, उनका टेलीफोन बेडरूम में है। गुड। नागोमन, तुम आधे घंटे बाद मिसेज दीक्षित को टेलीफोन करना। बाकी का काम हमारा यह अंगूठी करेगा। मेरा आधा हिस्सा देना ना भूलना। बेफिक्र रहो, चोरों का भी ईमान होता है। हमने डोल बेल बजाया। नमस्कार, मेरा नाम लोरिटा यूरोप का टूरिस्ट है, आपका देश देखने को आया है। क्या आपके साथ बैठकर एक कप चाय पी सकता? आइए। लीजिए, हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। ओह माफ़ कीजिए, मैं टेलीफोन सुनकर आती हूँ। यही मौका है। अपनी अंगूठी से नींद की दवाई की एक बूंद उसकी चाय में डाल देता हूँ। वो यह गलत नंबर था। चाय पीते ही आपने बहुत अच्छी चाय बनाई है। वह लुढ़क गई। दवाई की असर। हिंदुस्तानी महिलाएं जेवरात बहुत पहनता, यह अच्छा बात है, यह हमारे काम आएगा। नागेमन, उधर से हम बहुत खूब माल लाया। मैडम, इधर एक आदमी घर में अकेला है। चाचा चौधरी, उसको भी लूटते चलो। ठीक है। नमस्कार, हम यूरोप का टूरिस्ट, क्या हमारे साथ बैठकर चाय नहीं पिएगा? मैडम, पधारिए मैडम, आप हमारे आदरणीय अतिथि हैं। बहुत दिनों बाद किसी विदेशी मेहमान के साथ चाय पीने का मौका मिला है। टेलीफोन? क्षमा करना, मैं अभी आया। नींद की दवाई उसकी चाय में गया। वह इसे पीते ही गहरा सो जाएगा। ई चूहा। मैडम, तुम्हारा डरना फिजूल है, वह प्लास्टिक का है। ओह, तुम्हारी चाय गिर गई। केटली खाली है, मगर आप मेरा कप ले सकती हैं। मैं यह नहीं पीऊँगी। अतिथि का सम्मान करना हमारा फर्ज है। बिना चाय पिए आपको नहीं जाने देंगे। नहीं, पियो वरना वह इंस्पेक्टर साहब ज़बरदस्ती पिलाएंगे। मैंने चाय में नींद का दवाई मिलाया है। चलो, अगर उसे सिर्फ चाय पीने का शौक़ होता तो वह शहर के होटल छोड़कर मेरे घर घटिया चाय पीने क्यों आती? इसलिए मैंने कुर्सी के नीचे यह चूहा रख दिया था। लूट का सामान। बेनाग, यह लूट का माल हम लेकर कहाँ जाएंगे? अपने घर, और कहाँ? पागल हो गया है? पुलिस अगर हमारे घर छापा मारेगी तो पकड़े जाएंगे। समो, तो फिर इन जेवरात को और कहाँ लेकर जाएं? शहर के बाहर इन्हें दफना देना चाहिए। इसे गाड़ने के लिए यह सुनसान जगह उपयुक्त होगी। मेरा भी यही ख्याल है।
इस गड्ढे में मूल्यवान जेवर डाल दो, ऊपर से मिट्टी बराबर कर दी है, अब किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ दबा है। जब पुलिस की दौड़ धूप ठंडी पड़ जाएगी हम यहाँ आकर यह गठरी निकाल लेंगे, यह ठीक रहेगा। चाचा जी हम चलते हुए शहर से बाहर निकल आए। साबू, रॉकेट काफ़ी दिनों से घर घर में बंद रहने से उकता गया था, यहाँ मैदान में घुसते वो ताज़ा दम हो जाएगा। देखो क्या सरपट दौड़ रहा है, मैं भी दूसरी तरफ सैर कर रहा हूँ। कुत्ता एक जगह से मिट्टी हटा रहा है, शायद कोई हड्डी दबी होगी। नहीं, वह तो कुछ और जमीन के नीचे से निकाल रहा है। सोने के जेवरों की गठरी, इसे पुलिस स्टेशन पहुंचा देना चाहिए, वह उनका असली मालिक ढूंढ निकालेगी। बेनाग, यह सोने का लॉकेट। सैमो, यह मैंने जेवर में से निकाल लिया है अपने अपने लिए। बेवकूफ़, इस पर इसके मालिक के इनिशियल्स खुदे हैं, इसके कारण हम पकड़े जाएंगे। वापस चलो और उन सारे जेवर के साथ इस लॉकेट को भी दफना दो। हैं, यह हमारा दफनाया हुआ माल निकाल कर ले जा रहा था। मैं इसको और कुत्ते को गोलियों से भून देता हूँ। उससे गठरी ले लो, मैं खुद ही इसे दे देता हूँ। लो, धड़ाक, वाऊ वाऊ। चाचा जी, कुछ काम मेरे लिए भी छोड़ा है या नहीं? साबू, तुम्हारे आने से पहले ही सारा काम खत्म हो गया। पुलिस जेवर और उन्हें लूटने वाले दोनों को पाकर खुश होगी। साबू का रॉकेट। चौधरी, इतना बड़ा रॉकेट क्या चांद पर जाने का इरादा है? खैरित लाल, यह रॉकेट साबू के लिए है। आतिशबाजी की फैक्ट्री को ऑर्डर देकर यह स्पेशल बनवाया है। साबू ने कहा था कि उसके साइज का रॉकेट लाऊं। इसको बनाने के लिए आसाम से बांस, शिवकाशी से बारूद और कलकत्ते से कागज मंगवाया गया। वाह चाचा चौधरी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। साबू, लो संभालो अपना रॉकेट, मुझे तो यह ज़रूरत से बड़ा लगता है। नहीं चाचा जी, जुपिटर पर इससे बड़े पटाखे होते हैं। रॉकेट को चलाने के लिए अंदर से माचिस और मोमबत्ती लाता हूँ। भगवान, माचिस कहाँ रखी है? क्यों, क्या आज खाना तुम पकाओगे? मेरी यह दिली इच्छा थी कि मैं तुम्हारे हाथ के बने आलू के पराठे खाऊं। पहले इंश्योरेंस करवा लो, फिर मेरे हाथ का खाना खाना। साबू, लो माचिस और मोमबत्ती, मैं रॉकेट में आग लगाता हूँ। थोड़ी दूर मैंने दुकानदार से कहा कि पैसे जितने चाहे लग जाए, मगर बागबाज जैसी आतिशबाजी शहर में किसी के पास ना हो। बासबास, तुम ठीक कह रहे हो। सराट। हा हा, मेरा रॉकेट इतना ऊंचा गया जितना कोई दूसरा नहीं जा सकता, हवाई जहाज से भी ऊंचा। लेकिन बास, जो रॉकेट चाचा चौधरी साबू के लिए लाया है, इतना बड़ा रॉकेट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ऐसा भोंदू, मेरी स्टैंड का लाओ, इससे पहले कि साबू रॉकेट चलाए वह मेरे पास होना चाहिए। लीजिए साहब, बड़ा रॉकेट मैं लूँगा, कितने पैसे लोगे? मगर यह बिकाऊ नहीं है। यह तो और भी अच्छी बात है, बिना कुछ खर्च किए मैं इसे चलाऊंगा। इसे रख दो। रुको साबू, दिवाली पर मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता। ततैया, अगर चाचा जी का आदेश ना होता तो तुझे मसल देता। इसे ले जाकर जब मैं सारे लोगों के सामने चलाऊंगा तो वाह वाह कर उठेंगे। रॉकेट का लंबा पतीला खुल गया, अब मैं अपना रॉकेट चला सकता हूँ और चाचा जी का आदेश भी भंग नहीं होगा। सराट, बचाओ। रेगिस्तान की रानी, भैया जैसलमेर को जाने के लिए कौन सा रास्ता है? सीधा चले जाओ। हा हा, आगे जाओगे तो नानी याद आ जाएगी। लोगों को रास्ता भटकाने से मेरा मनोरंजन होता है। हैं, आगे तो रेत ही रेत है, सड़क नज़र नहीं आ रही। थोड़ी दूर आगे चलते हैं, शायद सड़क मिल जाए। इस तरह गाड़ी में जो पेट्रोल है खत्म हो जाएगा। पैदल चलकर पहले रास्ता ढूंढते हैं। पहले पश्चिम की तरफ चलो। साबू, मुझे तो धूल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तुम लंबे हो, रास्ता देखो। चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, हम भटक गए हैं। काफ़ी चल लिए लेकिन रेगिस्तान खत्म होने में नहीं आ रहा। मुझे प्यास लगी है। साबू, रेगिस्तान में खजाना मिल सकता है पर पानी नहीं। वह सामने महल दिखाई देता है, शायद वहाँ पानी मिले। रेगिस्तान में भवन, बड़ी अजीब बात लगती है। चाचा जी अंदर आ जाओ, अंदर फव्वारा चल रहा है, हमारी प्यास बुझाने के लिए काफ़ी है। ओह, हमारे अंदर घुसते ही वह लोहे का दरवाज़ा गिरा। हा हा, मैं शिवरा हूँ, तुम मेरी कैद में हो। चूहे की तरह आदमियों को मरते देखकर मुझे आनंद मिलता है। गर, साबू बचो। ओह, अगर पीछे हटने में एक पल की देर हो जाती तो तलवार मेरी गर्दन पर गिरती। धड़ाक, यह काफ़ी है। ऊँट राक्षस मर गया। तुम अब भी जिंदा नहीं बचोगे। फव्वारे का पानी जहरीला है, उसे पियोगे तो मरोगे, न पियोगे तो प्यास से तड़प कर मरोगे। हा हा, शिवरा, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। मैंने रास्ता बना दिया चाचा जी, बाहर निकलो। कैद से तुम बच निकले लेकिन मेरी पिस्तौल से बच नहीं सकते। धड़ाक, औरत के साथ हिंसा मुझे अच्छी नहीं लगती पर मजबूरी है। धप।
जहाँ पर शिबुरा गिरी वहाँ से पानी का चश्मा फूट निकला। पेट भर पानी पियो। चाचा जी देखो, सड़क रास्ता हमारी मंजिल को जाता है। और चाचा चौधरी उस सड़क पर चल पड़ा। समाप्त।